वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पीएचपी डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, डेटा टाइप जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या फिर कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में जब हम लोग डेटा टाइप लेते हैं तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग उसका जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे डेटा टाइप अगर आपको कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, ठीक है, इस तरह से डबल है, फ्लोट है, तो आपके प्रोग्रामिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग जो है वो डेटा टाइप्स लेते हैं। ठीक है, डेटा टाइप डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल कैन स्टोर। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा रहता है। जैसे कि आप लोगों को स्ट्रिंग डेटा चाहिए, आप लोगों को फ्लोट डेटा चाहिए, आप लोगों को इंटीजर डेटा चाहिए, आप लोगों को डबल डेटा चाहिए, तो आप लोग आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो वेरिएबल को स्टोर करने के लिए डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पीएचपी में भी अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, पीएचपी अलाउ 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। तो पीएचपी में अलग अलग टाइप के जो है वो 8 डेटा टाइप्स हम लोग जो है वो देख सकते हैं या फिर हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, द फर्स्ट 5 आर कॉल्ड एज सिंपल डेटा टाइप। जो पहले 5 रहेंगे वो सिंपल, और जो आखिरी वाले 3 रहेंगे वो कंपाउंड डेटा टाइप्स रहेंगे। ठीक है, वन बाय वन हम लोग जो है वो डेटा टाइप्स को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर। इंटीजर होल्ड ओनली होल नंबर्स इंक्लूडिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। तो इंटीजर डेटा टाइप्स रहेगा वो सिर्फ होल नंबर्स को जो है वो इंक्लूड करेगा, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स है। दैट इज नंबर विदाउट अ फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पॉइंट। फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पॉइंट जिसमें नहीं है, ऐसे सभी होल नंबर्स को जो है वो इंटीजर डेटा टाइप जो है वो होल्ड करके रखने वाला है। ठीक है, दे कैन बी डेसिमल जिसका बेस 10 रहता है, ऑक्टल जिसका बेस 8 रहता है, और हेक्साडेसिमल जिसका बेस 16 रहता है। डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल कोई भी टाइप का डेटा रह सकता है, सिर्फ उसमें फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए। द डिफॉल्ट बेस इज डेसिमल 10। जैसे कि हम लोग आप लोगों को पता है कि डेसिमल 10 या डेसिमल जिसका बेस 10 है, ऐसे ही वैल्यूज हम जनरली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता रहना चाहिए कि द रेंज ऑफ ए इंटीजर मस्ट लाई बिटवीन, यहाँ पे उसकी जो रेंज है वो यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, ठीक है, तो ये रेंज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि इंटीजर एक डेटा टाइप है जो हम पीएचपी में यूज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, पहले वेरिएबल को हम लोगों ने डिक्लेयर किया है डेसिमल 1 इक्वल्स टू 50, और सेकंड इसमें 654 हम लोगों ने यूज किया है। ठीक है, और ऑक्टल में हम लोगों ने 07 यूज किया, ऑक्टल बेस्ड इंटीजर, डेसिमल बेस्ड इंटीजर एंड हेक्साडेसिमल बेस्ड इंटीजर। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर उसकी सम की डेसिमल 1 डेसिमल 2 की, तो ये आपको आउटपुट में उसकी सम जो है वो शो कर देगा। ठीक है, देन सेकंड वन जो है वो है डबल। ठीक है, इट कैन होल्ड द नंबर्स कंटेनिंग फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट इंक्लूडिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। अब डबल नाम का जो डेटा टाइप है वो फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट वाले नंबर्स को भी होल्ड करेगा और पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को भी होल्ड करेगा। बाय डिफॉल्ट द वेरिएबल्स ऐड अ मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ओके, सो यहाँ पे जो डबल नाम का डेटा टाइप है वो आप लोग जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। एक एग्जांपल में इन्होंने दिया है 50.85 654.26। तो ये जो है वो फ्रैक्शनल वाले और डेसिमल वाले पार्ट को यहाँ पे जो है वो होल्ड करके रखने वाला है, इंक्लूडिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। तो यहाँ पे भी आप एग्जांपल में देख सकते हो। तो ये हो गया आप लोगों का सेकंड डेटा टाइप, दैट इज डबल। ओके, देन थर्ड वन इज स्ट्रिंग। ओके, इट होल्ड द लेटर और एनी अल्फाबेट्स, इवन नंबर्स आर इंक्लूडेड। ओके, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप्स है वो नंबर्स भी इंक्लूड रहेंगे उसमें। यहाँ पे आप अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स भी जो है वो अपने वेरिएबल्स में होल्ड करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग में लेटर्स रहेंगे, अल्फ़ाबेट्स रहेंगे, और इवन नंबर्स भी यहाँ पे इंक्लूड रहेंगे। दीज आर रिटर्न विद इन द डबल कोट्स ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जैसे कि इंटीजर और फ्लोट और डबल, ये जो डेटा टाइप्स है इसको हम डबल कोड में नहीं लिखते हैं। ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग नाम का जो डेटा टाइप है उसको हम डबल कोट्स में डिक्लेयर करते हैं। उसका जो डिक्लेरेशन है वो डबल कोट में रहेगा। ठीक है, द स्ट्रिंग्स कैन ऑल्सो बी रिटर्न विद इन अ सिंगल कोड, बट इट विल बी ट्रीटेड डिफरेंटली वाइल प्रिंटिंग अ वेरिएबल। आप लोग सिंगल कोड में भी उसको डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन जब वेरिएबल प्रिंट किए जाएंगे
तो वो अलग तरीके से उसको ट्रीट करेंगे। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, एक तो सिंगल कोड या फिर डबल कोड में भी आप लोग जो है वो स्ट्रिंग को डिक्लेयर करेंगे, होल्ड करके रखेंगे वेरिएबल्स में, ठीक है। तो आप लोग जो है यहाँ पे नीचे वाले एग्जांपल में देख सकते हो। देखिए अब यहाँ पे मैंने नाम लिया है डॉलर नेम इक्वल्स टू कृष्णा, ओके। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट कर द नेम ऑफ गीक इज नेम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आउटपुट पर से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे मैंने उसको पहले इको में मैंने डबल कोड में मेंशन किया है और सेकंड इसमें मैंने उसको सिंगल कोड पे मेंशन किया है। तो यहाँ पे देखिए जो नेम नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर थी दैट इज कृष्णा, वो यहाँ पे प्रॉपरली प्रिंट हो गई। लेकिन जब मैंने सिंगल कोड में उसको यूज़ किया तो यहाँ पे वो वैल्यू प्रिंट नहीं हुए, वो एज इट इज़ प्रिंट हो गया जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था। तो सिंगल कोड और डबल कोड में आप दे सकते हो, लेकिन जब आप सिंगल कोड यूज़ करेंगे तो वो अलग तरीके से उसको ट्रीट करेंगे। तो ये स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप आप लोगों को डबल कोड में, डबल कोड की मदद से यहाँ पे आप जो है वो डिक्लेयर कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। देन फोर्थ वन इज नल। These are the special type of variables that can hold only one value, that is null. We follow the convention of writing a capital form, but it's a case sensitive. Okay, so null जो data types रहते हैं वो case sensitive रहते हैं, ठीक है। और जो null variables data types रहते हैं जो null values को जो store करते हैं, ठीक है। It can hold only one values, ठीक है, one values को वो store करें। फोर्थ वन इज बुलियन। इट होल्ड द टू वैल्यूज दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। आप लोगों को पता है बुलियन डेटा टाइप एक तो ट्रू या फिर एक तो फॉल्स, टू वैल्यूज, ठीक है। सक्सेसफुल इवेंट्स विल रिटर्न द ट्रू। अगर कोई इवेंट सक्सेसफुल होता है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा और अनसक्सेसफुल होता है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। नल टाइप वैल्यूज आर ऑल्सो ट्रीटेड एज फॉल्स इन बुलियन, ओके। नल टाइप, नल भी अगर कोई रिटर्न करता है तो उसको वो फॉल्स ट्रीट करेगा बुलियन डेटा टाइप। Apart from null, zero is also considered as a false in boolean. So zero, null ये सब unsuccessful events के लिए consider किए जाते हैं। If a string is empty, then it is also considered as false. अगर empty भी रहता है उसको भी वो false consider करेगा in boolean data type, okay? तो एक एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, if true then the condition is true, if false then the condition is not true. तो इस तरह से जो है वो कंडीशन जो है अगर ट्रू रहेगा तो वो ट्रू प्रिंट करेगा, अदर इवेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहता है तो वो फॉल्स प्रिंट करेगा, जीरो करेगा, एम्प्टी करेगा, नल करेगा, ओके। देन सिक्स वन इज एरे। एरे इज अ कंपाउंड डेटा टाइप। जैसे कि आप लोगों को कहा था कि ये कंपाउंड डेटा टाइप है विच कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ ए सेम डेटा टाइप। एक ही डेटा टाइप्स की मल्टीपल वैल्यूज को वो स्टोर कर सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एरे का काम ही वही होता है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स विथ सेम डेटा टाइप्स, ओके। सो यहाँ पे देखिए PHP मैंने इंट एरे नाम का एक एरे बनाया है। एरे में मैंने वैल्यू स्टोर की है और उसको मैंने प्रिंट किया है। पहला है वैल्यू रहेंगी वो ARGS ऑफ 0 में रहती है, जैसे आप लोगों को पता है एरे स्टार्ट्स फ्रॉम 0 ऑलवेज। दूसरी वैल्यू 1 में रहेंगी, तीसरी वैल्यू 2 में रहेंगी। तो इस तरह से जो है वो एरे में मैंने उस वैल्यूज़ को प्रिंट भी कर दिया है, ठीक है। अब एरे में जो है वो हम लोग और एरे नाम का कंसेप्ट हम जब सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे तो अब उसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। Then objects and resources, okay. So objects are defined as an instance of a user defined classes that can hold both values and functions. जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट पढ़ेंगे तब हम लोग ऑब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, तो वो टाइम पे आप लोगों को समझ में आएगा कि क्लासेस के ऑब्जेक्ट जब आप क्रिएट करेंगे तो ये वैल्यूज को भी होल्ड करके रख सकता है और फंक्शंस को भी होल्ड करके रख सकता है, ठीक है। दिस इज एन एडवांस टॉपिक विल बी डिस्कस इन डिटेल इन फर्दर आर्टिकल। मीन्स हम लोग जब थर्ड यूनिट पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट, तो हम लोग यहाँ पे क्लास ऑब्जेक्ट्स वाला जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट है उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोगों को इतना ही ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट्स नाम का एक कंपाउंड डेटा टाइप है जो कि वैल्यूज और फंक्शंस को स्टोर करने के लिए यूज में आता है। देन 8 इज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज इन PHP आर नॉट एग्जैक्ट डेटा टाइप। ये एग्जैक्ट डेटा टाइप नहीं है। These are basically used to store references of some functions. कोई functions के references store करने के लिए, उनको कॉल करने के लिए, external PHP resources को कॉल करने के लिए यहाँ पे resources का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर अ डेटाबेस कॉल। डेटाबेस कॉल करने के लिए या फिर कोई फंक्शन कॉल करने के लिए एक्सटर्नल रिसोर्सेज को यूज करने के लिए हम लोग जो है वो रिसोर्सेज नाम का डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। वो एक्चुअली एग्जैक्ट डेटा टाइप नहीं है, लेकिन ये कॉलिंग के लिए यूज में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप लोगों के डेटा टाइप्स हम लोगों ने पढ़े। सो इस तरह से
आप लोग जो है वो डेटा टाइप्स की मदद से जो है वो डेटा जो है वो होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। सो समझ में आ गया, आई थिंक आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ठीक है, उसके बाद में बुलियन, नल। सो ये सभी डेटा टाइप्स जो है वो हम लोग पीएचपी में यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।